नमस्कार दोस्तों, एमबी वेल्थ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे रुचि सोया और आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। और साथ में हमारा एमबी वेल्थ का जो टेलीग्राम चैनल है उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर मैं बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देता रहता हूँ। आप एक बार चेक जरूर करना। अगर आपको अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब करके रखना, अगर अच्छा नहीं लगे तो एग्जिट कर जाना। तो दोस्तों हम बात स्टार्ट करते हैं कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था रुचि सोया के ऊपर कि इसके अंदर बड़ा गेम चल रहा है, फंसना मत, बी अलर्ट। तो उसके अंदर लोगों ने काफी डिसलाइक किया और कमेंट भी आया। वैसे लाइक ज्यादा थे, डिसलाइक कम थे। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि और जो वीडियो है उनकी तुलना में इसके ऊपर ज्यादा डिसलाइक आए। उसके बाद दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में और मैंने इसमें बताया कि आखिर क्यों रिलायंस इंडस्ट्री ने इसको खरीदा है। वजह जानकर चौंक जाओगे आप। दोस्तों ये सिर्फ मेरी पर्सनल ओपिनियन थी दोनों के स्टॉक के अंदर, लेकिन फिर भी लोगों ने इसके ऊपर काफी डिसलाइक किया और काफी कॉमेंट आए। दोस्तों अगर आपको कोई स्टॉक खरीदना है तो आपको अच्छी चीजें तो सब बताएगी, आपको खुद भी पता होंगी कि उस स्टॉक के अंदर अच्छी चीजें क्या है, उसका बिजनेस क्या है आपको, क्योंकि तभी तो आप उसको खरीद रहे हो। तो दोस्तों आपको उसके अंदर ये जरूर चेक करना चाहिए कि उसके अंदर जो नेगेटिविटी क्या है, उस स्टॉक के अंदर नेगेटिव थिंग्स क्या है। क्योंकि यार हो सकता है आपके दिमाग से कोई चीजें नेगेटिव थिंग्स उसकी मिस हो रही है, क्योंकि जब कोई बंदा किसी स्टॉक को खरीदता है तो उसके अंदर इतना बाइस हो जाता है कि उसकी नेगेटिव थिंग्स भूल जाता है। दोस्तों मैं अपना बताता हूँ, जब भी मैं कोई स्टॉक खरीदता हूँ तो मैं उसकी नेगेटिव थिंग्स पहले देखता हूँ, क्योंकि पॉजिटिव तो मेरे को पहले ही पता है कि तभी तो मैं उसको खरीद रहा हूँ। तो उसकी नेगेटिव थिंग्स जरूर देखता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि इसकी जो नेगेटिव थिंग्स है वो इतनी ज्यादा हो कि मेरी जो पॉजिटिव थिंग्स है उसके ऊपर हावी हो जाए। तो वो जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम रुचि सोया के चार्ट पे आ गए हैं। तो दोस्तों ये लगभग लिस्ट हुई थी दोबारा 27 जनवरी को और 17 रुपए के आसपास ये लिस्ट हुई थी। उसके बाद दोस्तों ये लगातार अपर सर्किट में रहती है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर कोई खरीद नहीं रहा, क्योंकि अपर सर्किट के अंदर है तो कोई ना कोई तो उसके अंदर अपनी पोजीशन बना रहा है, खरीद रहा है ना कोई ना कोई। तो ऐसा तो है नहीं कि वो ऐसे अपर सर्किट में चल रही है। तो अब देख पा लगातार वो अपर सर्किट में रहती है। और दोस्तों पहली बार ये लोअर सर्किट में आती है 19 मई 2020 को। और दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो एक हाई वॉल्यूम। अब वॉल्यूम बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर वॉल्यूम नहीं समझ पाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको किसी स्टॉक को एनालाइज करना। वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आप पता लगा पाओगे इस स्टॉक के अंदर क्या गेम चल रहा है। दोस्तों यहाँ पे जबरदस्त वॉल्यूम है, क्योंकि आप देख पा रहे हो पहले जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल ही वीक थी, बहुत ही कम थी। लेकिन यहाँ पे जबरदस्त वॉल्यूम है, क्योंकि कितने दिन अपर सर्किट में रहने के बाद लोग बहुत ही अट्रैक्ट हो गए इसके लिए। और लोगों ने क्या किया, इसके अंदर ऑर्डर लगाना शुरू कर दिए कि लगातार ऑर्डर लगाए जा रहे डेली कि कभी तो मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे ऑपरेटर ने क्या किया, यहाँ पे उसको दे दिया, लो भाई ले लो, जिन्होंने ऑर्डर लगा रखा था उनको दे दिया। बस स्टॉक लगातार डाउन सर्किट में रहता है और यहाँ पे लोग आके उसको खरीदना बंद कर देते हैं कि यार ये तो डाउन सर्किट में जा रहे हैं, तो 100 रुपए चला जाएगा, 50 रुपए चला जाएगा। लोग डर गए और लोगों ने यहाँ पे खरीदना बंद कर दिया। अब उन्होंने ऑपरेटर ने क्या किया कि थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ाई इन्होंने, यहाँ पे दोबारा उसको अपर सर्किट में ला दिया। फिर लोगों में एक इंटरेस्ट जग गया, यार अपर सर्किट में आगे दोबारा जाएगा। लेकिन लगातार अपर सर्किट में चलता रहा। लेकिन यहाँ पे देख पा रहे हो जो बार नीचे की तरफ बन रही है, वहां पे वो अपना जो शेयर खरीद रखे पहले उन्होंने सस्ते भाव पे, वो यहाँ पे निकालता मेरा थोड़े थोड़े करके। देखो वॉल्यूम बढ़ेगी। दोस्तों वॉल्यूम बढ़ने का मतलब ये है कि लोग बायर्स भी और सेलर भी हैं, ज्यादा ट्रेड एग्जीक्यूट हो रही है। मतलब खरीद कौन रहा है और बेच कौन रहा है। दोस्तों बेच रहा है ऑपरेटर और खरीद रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर बेचारे। उसके बाद दोस्तों फिर भी लगातार उसने चलता रहा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है दोस्तों, मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे शेयर मिले। आप अपना खुद बताना, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको किस शेयर प्राइस के ऊपर इसके शेयर मिले हैं। मैक्सिमम चांस है दोस्तों यहाँ पे आपको लगभग 708 रुपए के आसपास मिलेगा, 738 से और 657 के बीच में आपको मिले होंगे। उसके बाद थोड़े थोड़े किसी कम लोगों को मिले होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा मिले हैं यहाँ पे 1194 से लेके और 1070 के बीच में लोगों को, मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे शेयर मिले हैं इसके रुचि सोया के। आप मुझे कमेंट करके बताना कि मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है। मैं अपना जो रिसर्च है, अपनी एनालिसिस है, उसके हिसाब से बता रहा हूँ, अपनी जो ओपिनियन है उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि लगभग लोगों को यहाँ मिला है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम है। आप देख रहे हो वॉल्यूम की बार ये रही, इस सबसे ज्यादा बड़ी है। तो यहाँ पे जितने भी लोगों ने ऑर्डर लगाया था उसने सबको दे दिया। अब ऊपर कैसे चला गया स्टॉक, क्योंकि सबको दे दिया। तो क्योंकि दोस्तों मान लो उसने सबको दे दिया, अब कोई खरीदने वाला बचा नहीं। अब क्या है, कोई जो आज खरीदा है जिसने, वो तो बेचेगा भी नहीं। तो ऑपरेटर क्या करता है, उसको थोड़ा सा और बाइंग खुद की लगाता है और स्टॉक वापस पहुंच जाता है वहीं पे जहां पे पहले था। उसने अपना माल काट भी दिया और थोड़ा सा खरीद भी लिया नीचे से, ताकि शेयर नीचे ना गिरे। उसके बाद दोस्तों लगातार फिर से अपर सर्किट में रहता है, लेकिन वॉल्यूम काफी अच्छी रहती है। मतलब इसके अंदर बाइंग और सेलिंग चलती रहती है।
बस खरीदते रहते हैं, रिटेल इन्वेस्टर बेचता रहता है जिन्होंने सस्ते लेवल के ऊपर इसको उठाया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपर सर्किट लगता है लास्ट उसका, और एक डाउन सर्किट लगता है उसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोगों ने उसके ऊपर जो भी ऑर्डर लगा रहे थे सबको दे दिया और उसको डाउन सर्किट में लगा दिया, और उसने दोबारा नहीं खरीदा ऑपरेटर ने, क्योंकि उसकी जो मैक्सिमम जो क्वांटिटी थी तो उसने लगभग 50% तो अपनी निकाल ही दी होगी, और उसको बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट हो गया। आप देख पा रहे दोस्तों लगभग 16-17 रुपए, चलो ठीक है एवरेज 30 से 40 रुपए लगा लेते हैं, उसने एवरेज 30 से 40 के ऊपर अपनी काफी होल्डिंग कर ली है, तो अब उसको कितने गुना फायदा हो गया। तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसका जो लास्ट का प्राइस है वो कितने माल पे बिकता है, कितने रुपए में बिकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप किसी दुकान में आपने कोई कपड़ों की दुकान कर रखी है, अब आपने मतलब 100 जोड़ी कपड़े दुकान के अंदर रख रखे हैं, आपने उसको बेचना है। आपने क्या किया, लगभग 50 जो क्वांटिटी थी जो थी उसको लगभग 2 गुने या 3 गुने या 10 गुने प्राइस के ऊपर बेच दिया। अब आपका प्रॉफिट भी आ गया, काफी अच्छा प्रॉफिट हो गया। अब आपको क्या करना है कि जो 50 बची है उसको भी बेचना है, तो आप क्या कर दोगे, सेल लगा दोगे, ऑफर 50% ऑफ पे ले जाओगे। क्यों? क्योंकि यार आपको तो ऑलरेडी जो प्रॉफिट होना है वो तो हो गया, अब तो आपको बचा के जो भी मिल जाए वो ठीक है, अच्छी बात है, तो आपका प्रॉफिट है, क्योंकि आपने सारा खर्चा खुर्चा निकाल के वो कितने गुना पे उसको पहले बेच दिया कि अब उसको कोई टेंशन नहीं है। अब वो किसी भी प्राइस पे 50% ऑफ, 60% ऑफ, 70% ऑफ ऐसे बेच देगा, लोग खुश होकर उसको ले भी लेंगे। तो ये इसमें हो रहा है, अब वो जितने भी प्राइस पे जो भी लेना चाहे उसको बेच देगा। लगातार डाउन सर्किट में चल रहा है दोस्तों, कोई तो यहाँ पे खरीद रहा है, ऐसी तो बात नहीं है कि कोई यहाँ पे खरीद नहीं रहा, और खरीद रहा है सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर, और वहां पे वो किसी भी प्राइस पे तुम डालोगे ऑर्डर मिलता ही जाएगा इसमें। बस दिक्कत ये है कि इसमें सर्किट है 5% का। और दोस्तों आपको एक चीज पता होगी कि मान लो कोई स्टॉक 10 रुपए का है, अब वो 20 रुपए चला जाता है, तो वो 100% बढ़ गया, दुगना हो गया, लेकिन उसको डाउन आने में सिर्फ 50% टूटना पड़ेगा, मतलब आधा ही टूटना पड़ेगा। मतलब जो स्टॉक जितनी स्पीड से ऊपर जाता है ना, उससे आधा ही टाइम लेता है नीचे आने के अंदर। तो ये आपको बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। अब ये सेम चीज अप्लाई होती है आलोक इंडस्ट्रीज के ऊपर भी, उसका भी चार्ट मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों ये आ गया आलोक इंडस्ट्रीज का चार्ट। आप मुझे कमेंट करके एक क्वेश्चन का आंसर जरूर देना, जिसने भी आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर खरीद रखे हैं, बता रहे इसका बिजनेस ये है, इसका बिजनेस ये है, अंबानी इसको खरीद लिया है, उसने इसको खरीद लिया है, वो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर जरूर से जरूर देना कमेंट के अंदर। आप मुझे बताओ दोस्तों, ये जब 17 रुपए के ऊपर लिस्ट हुआ था तो सबको पता था ना कि भाई अंबानी ने इसको खरीदा है, इतना अच्छा बिजनेस है, सब कुछ पहले से था ना। ऐसा तो नहीं कि बाद में थोड़े दिन बाद 10-15 दिन बाद इसका बिजनेस चेंज हो गया, सब कुछ पहले से सेम था ना, अब भी सेम ही है। तो यहाँ पे ये डाउन सर्किट में क्यों गया, वो लगातार डाउन सर्किट में रहा, ये लगभग मई 31 तक ये लगातार डाउन सर्किट में रहता है। क्यों दोस्तों, ऐसा क्या है कि वहां पे डाउन सर्किट में रहता है दोस्तों ये डाउन सर्किट में लाया गया है। आप वॉल्यूम देख पा रहे हो, नीचे वॉल्यूम बिल्कुल कम है, डाउन सर्किट में इसको लाया गया है, और यहाँ पे देखो वॉल्यूम ज्यादा है, इसको अपर सर्किट में लेके आया, क्योंकि यहाँ पे लोग बिल्कुल पैनिक कर चुके थे कि यार इसको निकाल दो, ये 1 रुपए चला जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, इस स्टॉक को यहाँ से निकाल देते हैं। तो यहाँ पे देखो बड़ी वॉल्यूम का, जिन्होंने भी सेलिंग के ऑर्डर लगा रखे थे सबके खरीद लिए, और देखो लगातार इसको खरीदते जा रहे हैं। यहाँ भी उसने कितने बड़े वॉल्यूम के साथ स्टॉक खरीद ली। अब जैसे अपर सर्किट में चल रहा है, लोगों का इंटरेस्ट फिर से जगा यहाँ तक कि यार वो तो लगातार अपर सर्किट में चल रहा है, हम इसको खरीद लेते हैं, तो लोगों ने ऑर्डर लगाए। तो उन्होंने क्या किया, ऑपरेटर ने जबरदस्त तरीके से इसको डाउन सर्किट में ला दिया, लोगों के हौसले तोड़ने के लिए। क्योंकि अगर यहीं पे लोग रिटेल इन्वेस्टर खरीदना स्टार्ट कर देंगे तो उसको तो नुकसान हो जाएगा, वो कैसे प्रॉफिट कमा पाएगा। तो उसने माल अपना बेच दिया, जिसको भी ऑर्डर दे दिया, लो भाई ले लो। अब डाउन सर्किट में जाने वाले लोग फिर से डर गए कि यार नहीं अब तो नहीं खरीदना है, डाउन सर्किट में पता नहीं, इसको पता ही नहीं दोबारा डाउन सर्किट में चला जाए और नीचे चला जाए, लोगों ने यहाँ पे खरीदना बंद कर दिया। उसके बाद दोस्तों जितना बेचा था उससे कई गुना, लगभग 3 गुना उसने ऑपरेटर ने अगले 3-4 दिन में वापस एक्वायर कर लिया। देख पा रहे हो आप गेम। और दोस्तों अब बात करते हैं सबसे, जब उन्हें सबसे ज्यादा जो स्टॉक उठाए वो है लगभग 13.3 रुपीज के आसपास, सबसे बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे है दोस्तों। अब दोस्तों आप देख पा रहे हो उसने लगभग 3 रुपए के 4 रुपए के आसपास उसने स्टॉक उठाए हैं, 5 रुपए के आसपास भी उसने उठाए हैं, 7 रुपए के आसपास भी उठाए हैं, और 13 रुपए के आसपास भी उठाए हैं। तो उसकी जो एवरेज कॉस्ट है वो लगभग 7 से 8 रुपए पड़ जाएगी। तो ऑपरेटर ने 7 से 8 रुपए के ऊपर अपने स्टेक इसके अंदर उठा लिए हैं। अब उसको कोई मतलब नहीं है कि भाई आगे उसको, क्योंकि अब किसी के पास शेयर है नहीं, क्योंकि मैक्सिमम तो उसने उठा लिया। अब वो लगातार उसको अपर सर्किट में लेके जा रहा है। क्यों? वॉल्यूम देख पा रहे हो आप नीचे। अब वॉल्यूम पे कंसंट्रेट करो कि वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम बहुत ही वीक है, वो लगातार उसको अपर सर्किट में लेके जा रहा है। और यहाँ पे देखो आप मुझे बताना कि आलोक इंडस्ट्री के शेयर आपको किस प्राइस में मिले। मैं एक कहता हूं कि यहाँ पे देखो वॉल्यूम देखो आप, यहाँ पे क्या हुआ कि ज्यादा बाइंग और सेलिंग हुई है, ट्रेड ज्यादा हुई है।
तो यहाँ पे लगभग 28 रुपए के आसपास से अगर आप लगा लो 26 रुपए के आसपास आपको अलॉट हुआ होगा पहला लॉट। अगर आपने लगाया होगा ऑर्डर, लगातार आप ऑर्डर लगा रहे हो तो लगभग इस प्राइस के ऊपर आपको पहला ऑर्डर मिला होगा दोस्तों। उसके बाद उसने क्या किया कि जैसे मान लो आपने खरीद लिया इस प्राइस के ऊपर 26 रुपए 27 रुपए का आपने खरीद लिया, तो आपने उस दिन तो बेचा नहीं होगा कि ऑपरेटर ने जिसको भी माल जिस आज बेचा है, जिसने खरीदा है, तो वो आज तो बेचेगा नहीं, वो तो इसलिए खरीदेगा तो बहुत ऊपर जाएगा, तो बिल्कुल बेचेगा नहीं, तो कोई बेचने वाला है ही नहीं अब। तो ऑपरेटर ने क्या किया, थोड़ा सा उसके अंदर बाइंग क्वांटिटी बढ़ाई और वापस स्टॉक वापस चला गया वहीं पे वहीं। सेम सीन हो रहा है ना जैसे रुचि स्वयं हुआ था। उसके बाद उसने लगातार फिर से अपर सर्किट लगाना स्टार्ट कर दिया और वॉल्यूम आप देखते रहो नीचे, वॉल्यूम कितनी है, वॉल्यूम बिल्कुल कम। उसके बाद हो सकता है किसी 100 में से किसी 1-2 बंदे को मिल गया होगा, 1% बंदे को मिल भी गया होगा बीच में कहीं, लेकिन सबसे ज्यादा अब सबको मिला है इस प्राइस के ऊपर। देखो यहाँ पे अपर सर्किट था तो मैंने वीडियो भी बनाई थी कि यार इसके अंदर लोगों को पागल बना दिया लोग इंडस्ट्री ने कह के सभी को, कि आप देख पा रहे हो सभी जगह। जब रुचि सोया चल रहा था तो रुचि सोया ये हो गया, रुचि ने 1000%, 2000%, हर यूट्यूब पे, हर न्यूज चैनल पे, हर न्यूज पेपर में इनकी खबर है। आपको ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया कि आप उसको खरीदो, बस आपको दिमाग में ये रहे कि ये तो पक्का पतंजलि कंपनी है, ये तो पतंजलि है और वो आपको करोड़पति बना देगा। यार किसी भी कंपनी को हम इसलिए नहीं खरीद सकते कि उसको बड़े प्लेयर ने खरीदा है, यार उसके बिजनेस में भी क्वालिटी होनी चाहिए ना यार। मैंने फ्यूचर रिटेल के बारे में बताया, यार उसके बिजनेस में क्वालिटी है, कोई भी खरीदे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता यार। फर्क पड़ता है, मैं ये नहीं कर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, अगर अच्छा प्लेयर है, अच्छा मैनेजमेंट है उसके अंदर तो बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन कंपनी का बिजनेस भी बहुत सॉलिड होना चाहिए। क्योंकि यार कंपनी का बिजनेस, क्योंकि अगर कंपनी का मैनेजमेंट खराब था तब तो वो वीक हो गई, लेकिन अगर अच्छा मैनेजमेंट आ जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन बिजनेस तो सेम रहेगा ना यार। अगर बिजनेस ही वीक है, मैनेजमेंट वीक था, तो अच्छा मैनेजमेंट आके थोड़ा बहुत ठीक कर सकता है उसको, लेकिन बहुत अच्छा ठीक नहीं कर सकता। तो दोस्तों उसके बाद जिन जिन लोगों ने यहाँ के ऊपर इसके ऊपर ऑर्डर लगाए थे, क्योंकि पहले उसको सीधा डाउन सर्किट में नहीं लाया गया, उसको अपर सर्किट में ले जाया गया, ऊपर की तरफ ले जाएगा। लोगों को हाँ यार तो बढ़ गया, लोगों ने फिर से ऑर्डर लगाना शुरू कर दिया और सबको दे दिया, लो भाई ले लो। आप वॉल्यूम देख पा रहे हो नीचे 23 मिलियन, लगभग 2.5 करोड़ के आसपास इसमें वॉल्यूम थी। इतनी वॉल्यूम के साथ उसने लोअर सर्किट लगाया है। तो यार क्योंकि मेरे YouTube चैनल के ऊपर आप लास्ट वीडियो बनाए थे उसमें कमेंट भी आ रहे थे, एक बंदा था उसका नाम तो मुझे आइडिया नहीं है, वो कह रहे थे कि मेरे पास लगभग 6000 के आसपास इसके शेयर है, हमें सब रिटेल इन्वेस्टर को एक हो जाना चाहिए, हमें ऑपरेटर को हराना चाहिए। दोस्तों बहुत अच्छी थिंकिंग है, मुझे पता है कि ये सब चाहते हैं, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर कभी एक हो ही नहीं सकते यार, ये संभव ही नहीं है। कितने रिटेल इन्वेस्टर है, किस किस को आप कॉन्टेक्ट करोगे भी तो हो सकता है आपने 1 लाख इकट्ठे कर लिए, लेकिन फिर भी रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज्यादा हैं जो बेचेंगे। और क्या आपको क्या लगता है, आप मुझे बताना यार कि इस प्राइस के ऊपर कितने रिटेल इन्वेस्टर ने बेचा होगा। भाई मुझे तो लगता है एक ने भी नहीं बेचा होगा, एक ने भी नहीं बेचा। मुझे ऐसा लगता है किसी भी रिटेल इन्वेस्टर इस प्राइस के ऊपर नहीं बेचा होगा। इस पे सिर्फ बेचा है जिसने लगभग पहले छोटे प्राइस के ऊपर 7-8 रुपए के ऊपर जिसकी एवरेजिंग कॉस्ट है उसने बेचा है। अब आप ऑर्डर लगाते रहो उसके अंदर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात दिखाता हूं मैं आपको दोस्तों, ये देखो आप इसके अंदर जो टोटल ट्रेडिंग क्वांटिटी है वो लगभग 2 करोड़ 31 लाख के आसपास है, और डिलीवरेबल क्वांटिटी है 1 करोड़ 94 लाख, लगभग 2 करोड़ के आसपास 84% डिलीवरेबल क्वांटिटी है। तो दोस्तों ये डिलीवरी किसने उठाई है? भाई कोई बड़ा इन्वेस्टर तो बेवकूफ होगा नहीं कि वो इस टाइम के ऊपर इतने प्राइस के ऊपर आके डिलीवरी उठाएगा। ये सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर ने उठाई है डिलीवरी। और दोस्तों आप देखो सेलिंग क्वांटिटी कितनी लगी हुई है, अभी भी स्टॉक के अंदर लोअर सर्किट लगने के बाद भी सेलिंग क्वांटिटी देख पा रहे हो आप 13,67,000 के करीब, 14 लाख मान लो आप, थोड़ा बहुत कम है, 14 लाख के आसपास इसकी सेलिंग क्वांटिटी लगी हुई है अभी भी। तो दोस्तों ये चीजें ऐसी होती है, आपको समझना चाहिए, आपको वॉल्यूम देखना चाहिए। इंपॉर्टेंट है जैसे कि आप देख पा रहे हो वॉल्यूम देख पर हर जगह आप वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम में क्या फर्क पड़ रहा है। अगर किसी स्टॉक के अंदर अचानक वॉल्यूम बढ़ गई है मतलब कुछ तो हो रहा है उसके अंदर, या तो कोई खरीद रहा है या उसके अंदर कोई बड़ा प्लेयर बेच रहा है। और दोस्तों होगा क्या, आगे क्या होगा इन स्टॉक के अंदर, अगर कोई बड़ा प्लेयर के अंदर से निकल जाता है जो इसके अंदर पहले पोजीशन बनाई है, तो उसके बाद क्या होगा, रिटेल इन्वेस्टर बचेंगे, वो एक दूसरे को बेचते रहेंगे, खरीदते रहेंगे, और प्राइस के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाएगी और प्राइस धीरे धीरे नीचे आने स्टार्ट हो जाएगा जब तक इसके अंदर कोई दूसरा बड़ा प्लेयर इंटर ना करे। तो ये आने वाले समय में इसका फ्यूचर है। दोस्तों ये सिर्फ मेरी पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ और काफी लोग मुझे कमेंट भी करेंगे कि आपको कुछ नहीं पता, लेकिन मैं उनकी भी जो ओपिनियन है उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है यार। मैं अपनी वीडियोस आपको बता रहा हूँ, अपनी ओपिनियन आपको बता रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसके लाइक कर देना, अगर अच्छा नहीं लगे तो आप डिसलाइक कर देना, ये आपके ऊपर है। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग।